सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज एक नया महीना नए जोश के साथ। तो आज हम 1 जून के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को यहाँ पे कवर करेंगे। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं अभी मई 2024 में रेड फ्लैग अभ्यास का आयोजन कहाँ पे किया गया। तो आंसर होगा अमेरिका में। एक्सरसाइज का नाम है रेड फ्लैग 2024। ये एक बहुसैन्य अभ्यास है, यानी कि बहुत सारे देश इसमें हिस्सा लेते हैं। अमेरिका इसका आयोजन करता है और अभी कहाँ पे हुआ ये? अमेरिका के अलास्का में। अमेरिका के अलास्का के इल्सन एयरफोर्स बेस में इसका आयोजन हुआ 30 जून के 14 जून 2024 तक। भारत ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया। भारत की तरफ से 8 राफेल लड़ाकू विमानों ने हिस्सा लिया। उसके अलावा 2 IL-78 हवा से हवा में ईंधन भरने वाले विमान थे और 3 C-17 ग्लोब मास्टर परिवहन विमानों ने हिस्सा लिया इसमें। तो एक्सरसाइज का नाम क्या है? रेड फ्लैग एक्सरसाइज है। ये आपको ध्यान रखना है। बाकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन बहुत दिन हो गए हमने कवर किए, तो आ जाओ फिर 2024 के जितने भी एक्सरसाइज न्यूज में रहे हैं वो सारे मैं आपको यहाँ पे रिवाइज कराऊंगा। तो बिल्कुल ध्यान से सुनना और मेरे साथ साथ बोलने की कोशिश करना। सबसे पहला हुआ था डेजर्ट साइक्लोन एक्सरसाइज, भारत और UAE के बीच में हुआ था। ये कहाँ पे? राजस्थान के थार रेगिस्तान में। फिर सहयोग काजिन एक्सरसाइज हमने देखा, भारत और जापान के तट रक्षक बलों के बीच में इसका आयोजन हुआ था चेन्नई में। अयुत्या एक्सरसाइज, पहली बार इसका आयोजन हुआ भारत और थाईलैंड के बीच में। साइक्लोन एक्सरसाइज इस बार दूसरा संस्करण हुआ भारत और इजिप्ट के बीच में, ये इजिप्ट में हुआ। खंजर एक्सरसाइज का 11वां संस्करण हुआ था भारत और किर्गिस्तान के बीच में, हिमाचल प्रदेश के बकलोह में। स्टीड फास्ट डिफेंडर 2024 अभ्यास इसका आयोजन नाटो ने किया था। डेजर्ट नाइट एक्सरसाइज भारत फ्रांस UAE के बीच में हुआ था, ये अरब सागर के ऊपर। सदा तनसीक एक्सरसाइज इसका पहला संस्करण ही था, भारत और सऊदी अरब के बीच में हुआ, राजस्थान के बीकानेर में। वायु शक्ति एक्सरसाइज का आयोजन इंडियन एयरफोर्स ने किया था पोखरन राजस्थान में। मिलन एक्सरसाइज भारतीय नौसेना ने आयोजन किया, लगभग 50 से ज्यादा देशों ने हिस्सा लिया था। कहाँ पे? विशाखापत्तनम में। फिर दोस्ती एक्सरसाइज हुआ, 16वां संस्करण था, भारत मालदीव और श्रीलंका में बीच में हुआ, ये मालदीव में हुआ था। और समुद्र लक्ष्मण एक्सरसाइज भारत और मलेशिया के बीच में हुआ था, ये विशाखापत्तनम में। सी डिफेंडर्स एक्सरसाइज भारत और अमेरिका के तट रक्षक बलों के बीच में हुआ था, ये अंडमान निकोबार के पोर्ट ब्लेयर में। एक कटलेस एक्सप्रेस एक्सरसाइज हुआ था, 16 देशों ने हिस्सा लिया था। भारत की तरफ से INS तीर ने पार्टिसिपेट किया। कहाँ पे? सेशल्स के पोर्ट विक्टोरिया में। एक सेशल्स के साथ भी हमने एक्सरसाइज किया था, लिमितिये एक्सरसाइज 2024, भारत और सेशल्स के बीच में हुआ था, ये कहाँ पे? सेशल्स में ही। टाइगर ट्रिम्फ एक्सरसाइज भारत और अमेरिका के बीच में हुआ था, ये भारत के पूर्वी समुद्री तट पर। गगन शक्ति एक्सरसाइज इंडियन एयरफोर्स ने आयोजन किया था, 10 दिनों तक चला था, ये भारत के कई स्थानों पर हुआ। धर्मा गार्जन एक्सरसाइज भारत जापान के बीच में हुआ, ये राजस्थान में। डस्टलिक एक्सरसाइज 5वां संस्करण था, भारत उज्बेकिस्तान के बीच में हुआ, ये उज्बेकिस्तान में ही। सागर कवच एक्सरसाइज, इसमें भारत के सभी समुद्री सुरक्षा एजेंसियों ने हिस्सा लिया था, ये लक्षद्वीप में हुआ था। और विक्टस हेज, ये अंतरिक्ष में पहली बार एक युद्ध अभ्यास आयोजित करने की घोषणा की थी अमेरिका के स्पेस फोर्स ने, जिसका नाम विक्टस हेज है। पूर्वी लहर अभ्यास भारतीय नौसेना ने इसका आयोजन किया था। गगन स्ट्राइक सेकेंड एक्सरसाइज भारतीय से वायुसेना के बीच में इसका आयोजन हुआ था पंजाब में। शक्ति एक्सरसाइज भारत और फ्रांस के बीच में हुआ था, ये मेघालय के उमरोई में। और अभी तारकश एक्सरसाइज का 7वां संस्करण हुआ था भारत और अमेरिका के बीच में, कहाँ पे? कोलकाता में। तो ये सारे 2024 के इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज है, मैंने सारे आपको रिवाइज करा दी बिल्कुल शॉर्ट में। और यहाँ पे आपने देख लिया एक्सरसाइज का नाम किया है, किन देशों के बीच में हुआ। ज्यादातर भारत वाले ही लिए मैंने, लगभग सारे, जहाँ पे भारत का पार्टिसिपेशन रहा। और कहाँ पे हुआ था वो वेन्यू भी मैंने आपको साथ में बता दिया, तो ये ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे अभी हाल ही में विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 31 मई को। तो हर साल 31 मई को वर्ल्ड नो टोबैको डे के रूप में मनाया जाता है। पहली बार 1988 में मनाया गया था। और इस बार की थीम है बच्चों को तंबाकू उद्योग के हस्तक्षेप से बचाना, यानी कि प्रोटेक्टिंग चिल्ड्रन फ्रॉम टोबैको इंडस्ट्री इंटरफेरेंस। आपको पता है भारत में तंबाकू लाने का श्रेय किनको जाता है? पुर्तगालियों को। पुर्तगाली लेकर के आए थे, उन्होंने 1605 में भारत में इसकी खेती शुरू कर दी थी। वैसे तंबाकू के उत्पादक देशों में अगर बात करेंगे तो पहले स्थान पे चाइना है और दूसरे पे भारत है। और भारत में भी सबसे ज्यादा तंबाकू का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो गुजरात में होता है। फिर
आंध्र प्रदेश, फिर उत्तर प्रदेश। अच्छा, ये तो उत्पादन की बात हो गई। अगर निर्यातक देशों में बात करेंगे, सबसे ज्यादा तंबाकू का निर्यात एक्सपोर्ट कौन से देश करते हैं, तो उसमें पहले स्थान पे ब्राजील है, तो दूसरे पे भारत है। आपको याद होगा अभी हमने इसी तरह का प्रश्न पढ़ा था कि तेलंगाना ने अभी तंबाकू, गुटखा और पान मसाला पर 1 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया था, पढ़ा था हम लोगों ने। तो इसी के साथ हम देखेंगे मई के सारे इंपॉर्टेंट डेज हमारे समाप्त हो जाते हैं। 31 मई का डे पढ़ लिया हमने। चलो एक बार मई के सारे इंपॉर्टेंट डेज जाते जाते मैं आपको रिवाइज करवा दूं। जाते जाते मतलब है मई का महीना पूरा चला गया, अब मई को हम टच नहीं करेंगे, अब जून में हम एंटर ले लिए हैं। तो आज हम डेज का रिविजन करेंगे, खुल के आपको बोलना है, मेरे साथ साथ रिविजन करेंगे। देखो, 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया था, महाराष्ट्र और गुजरात का स्थापना दिवस भी था। 2 मई को विश्व ट्यूना दिवस था। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस और अंतर्राष्ट्रीय तेंदुआ दिवस था। 4 मई को कोयला खनिक दिवस। 4 मई को अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक दिवस। 5 मई को विश्व हाथ स्वच्छता दिवस। 7 मई को विश्व अस्थमा दिवस और वर्ल्ड एथलेटिक्स डे। 8 मई को वर्ल्ड रेड क्रॉस डे और वर्ल्ड थैलेसीमिया डे। 11 मई को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस और राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस टेक्नोलॉजी डे। 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस और अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस। 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस। 16 मई को अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस, राष्ट्रीय डेंगू दिवस और सिक्किम का स्थापना दिवस था। 17 मई को विश्व उच्च रक्तचाप दिवस था, विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस था और राष्ट्रीय लुप्त प्राय प्रजाति दिवस भी था। 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस और वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे था। 20 मई को वर्ल्ड बीज डे मधुमक्खी दिवस था, वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे भी था। 21 मई को एंटी टेररिज्म डे और इंटरनेशनल टी डे। 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। 24 मई को अंतर्राष्ट्रीय मरखोर दिवस था, पहली बार मनाया। 25 मई को वर्ल्ड फुटबॉल डे था, ये भी पहली बार मनाया। और 25 मई को ही वर्ल्ड थायराइड डे भी होता है। अभी 28 मई को वर्ल्ड हंगर डे मनाया। बाकी 29 मई को संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस और माउंट एवरेस्ट डे भी था। और अभी 30 मई को एक तो हिंदी पत्रकारिता दिवस, गोवा का स्थापना दिवस और पहली बार ही हमने अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस भी मनाया। तो मई में आप देखोगे तो कुल मिलाकर के 3 नए दिवस हमने मनाए हैं। एक तो ये मरखोर दिवस, एक फुटबॉल डे और ये आलू दिवस। ये तीनों आपको जरूर याद रखने। तो ये लीजिए मई का चैप्टर क्लोज। अब जब भी डे वाले प्रश्न आएंगे तो हम जून के डेज पढ़ेंगे। जैसे अभी मई में अगर आपने स्टार्टिंग से हमारे साथ में स्टडी की है तो जब भी डे वाला प्रश्न आता है उस महीने के सारे इंपॉर्टेंट डेज मैं आपको स्टार्टिंग से रिवाइज कराता हूँ, बोल बोल के रिवाइज करवाता हूँ। आपके सामने ये लिस्ट रख देता हूँ पूरी, मैं बोलता जाता हूँ और आपसे भी बोलता हूँ, लिस्ट आप देखते रहो, साथ में बोलते रहो, तो आपको बहुत सारे डेज तो ऐसे ही याद हो जाएंगे। तो आगे वाले महीनों में आपको ऐसे ही करना अगर आपने अभी तक ऐसा नहीं किया तो। और हाँ, अगर सेशन अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना। अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में एक बार वीडियो को शेयर जरूर कर देना दोस्त। बाकी क्विज और पीडीएफ आपको मिल जाएगी क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन में, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अभी अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे अभी हाल ही में किस देश ने अपनी पहली अंतरिक्ष एजेंसी शुरू की है, तो आंसर होगा साउथ कोरिया। तो अभी साउथ कोरिया ने ऑफिशियली अपनी पहली अंतरिक्ष एजेंसी को शुरू किया है जिसका नाम है कोरिया एरोस्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। और साउथ कोरिया की 2045 तक मंगल ग्रह यानी कि मार्स पर उतरने की योजना है। और साउथ कोरिया के जो प्रेसिडेंट है युंग सुक येओल, उन्होंने कहा कि तब तक हम अंतरिक्ष अन्वेषण यानी कि स्पेस एक्सप्लोरेशन पर 100 ट्रिलियन वॉन, साउथ कोरियन वॉन वहां की करेंसी है, डॉलर में बोलोगे तो $72.6 बिलियन खर्च करेंगे। आपको मैं याद दिला दूं, अभी 2023 में साउथ कोरिया ने अपना एक नूरी नाम से रॉकेट लॉन्च किया था। अब आपके लिए एक होमवर्क प्रश्न है, नूरी तो किसका हो गया, साउथ कोरिया का हो गया। इसी तरह से एक नूर हमने पढ़ा था, नूर किसका है ये आपको बताना है, किस देश का है नूर। बाकी हम कह सकते हैं कि अपना खुद का लॉन्च व्हीकल और सैटेलाइट डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी रखने वाला साउथ कोरिया ये दुनिया का 7वां देश है। आपको याद है अभी चंद्रमा पर यानी कि मून पर उतरने वाला 5वां देश कौन सा बना था, याद होगा, जापान बना था। उससे पहले एक चौथा बना था भारत। लेकिन भारत के लिए आप ऐसे भी बोल सकते हो कि चांद के साउथ पोल पर उतरने वाला, लैंड करने वाला भारत पहला देश है। अच्छा, इसी तरह से कुछ इंपॉर्टेंट देशों की जो स्पेस एजेंसियां हैं वो मैं आपको बताऊं। जैसे कि आपने नाम सुना होगा, चाइना की स्पेस एजेंसी को क्या कहते हैं, CNSA, मतलब चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। यूरोप की है यूरोपियन स्पेस एजेंसी। और इसरो किसकी है, इंडिया की है। जापान की जाक्सा है, जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी फुल फॉर्म हो गई। नासा अमेरिका की है, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। रशिया की रॉसकॉस्मोस है या इसी को RFSA भी कहते हैं, रशियन फेडरल स्पेस एजेंसी।
अच्छा, वैसे बात यहाँ पे साउथ कोरिया की भी हुई है, तो ये रहा मैप में साउथ कोरिया। कैपिटल सियोल होती है, करेंसी है साउथ कोरियन वॉन। अभी नए प्रेसिडेंट बन गए, यून सुक येओल इनका नाम है। और साउथ कोरिया ने कहा था कि ये दुनिया का पहला 13वां शहर बना रहा है, 2025 तक बना लेगा। और कुछ समय पहले साउथ कोरिया ने दुनिया के सबसे बड़े हाइड्रोजन फ्यूल सेल पावर प्लांट का भी उद्घाटन किया था। और साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच की जो बॉर्डर लाइन है उसको क्या कहते हैं, 38th पैरेलल कहते हैं, याद रखना ये। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में SSC स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि कर्मचारी चयन आयोग के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए, तो आंसर होगा राकेश रंजन। तो मणिपुर कैडर के 1992 बैच के IAS अधिकारी है ये राकेश रंजन, जो कि अभी SSC के नए अध्यक्ष बने हैं। तो इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है, ध्यान में रखना। बाकी ऑप्शन पे चलेंगे तो संजय नायर अभी एसोचैम के हेड बने थे। दिनेश कुमार त्रिपाठी नौसेना के नए प्रमुख बने, R हरि कुमार के जगह आए थे ये। और श्रीनिवास पल्लिया ये विप्रो के नए CEO बने थे। तो ये नाम भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में मुथुट पप्पाचन ग्रुप के ब्रांड एम्बेसडर कौन बन गए हैं, तो आंसर होगा शाहरुख खान। तो मुथुट पप्पाचन ग्रुप, जिसे मुथुट ब्लू के नाम से भी जानते हैं, और अभी इसी ने शाहरुख खान को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। देखो, इस ग्रुप के अंदर कई सारी कंपनियां हैं और ये लगभग सारी वित्तीय क्षेत्र यानी कि फाइनेंस से जुड़ी हुई कंपनियां हैं। काफ़ी के तो आपने नाम भी सुने होंगे, जैसे कि मुथुट हाउसिंग फाइनेंस, मुथुट फिनकॉर्प लिमिटेड वगैरह वगैरह। तो ये सब कंपनियां इसी ग्रुप के अंडर आती है। तो याद रखना भी, मुथुट ग्रुप के ब्रांड एम्बेसडर कौन बन गए हैं, शाहरुख खान बन गए हैं। देखो, एक तो आपको याद आएगा ये महेंद्र सिंह धोनी, एक तो अभी स्वराज ट्रैक्टर के बने थे, फिर जियो मार्ट के बने, लेज के बने, SBI के बने, एक सिट्रियन इंडिया के बने। सिट्रियन एक कार कंपनी है, उसके बने थे। तो इन सब के महेंद्र सिंह धोनी बने। उसके अलावा चुनाव आयोग ने सचिन तेंदुलकर को, राजकुमार राव को नेशनल एम्बेसडर बनाया था। और सचिन, ये महाराष्ट्र सरकार ने सचिन को मौखिक स्वच्छता अभियान के लिए स्माइल एम्बेसडर बनाया था। उसके अलावा सेवलॉन इंडिया ने दुनिया का पहला हैंड एम्बेसडर ये सचिन को ही बनाया था। और इन्फोसिस ने 2 खिलाड़ियों को ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया था, एक तो राफेल नडाल जो कि स्पेन से हैं, और ईगा स्विटेक जो कि पोलैंड से हैं। ये दोनों टेनिस प्लेयर हैं। BPCL के ब्रांड एम्बेसडर बने थे राहुल द्रविड़। और ICC ने वर्ल्ड कप जो 2023 में हुआ था, जिसको ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिया भारत को हरा के, हुआ तो भारत में ही था, लेकिन उसने ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान को ही बनाया था। बाकी सौरव गांगुली, ये अभी पश्चिम बंगाल के भी ब्रांड एम्बेसडर बने थे। उससे पहले त्रिपुरा पर्यटन के बनाए गए, बंधन बैंक के बने और ड्रीम सेट गो के भी बने थे। स्मृति मंधाना गल्फ ऑयल इंडिया की बनी थी, गुवी की बनी थी। रवि शास्त्री फैनकॉर्ड की ब्रांड एम्बेसडर बने थे। और प्यूमा इंडिया, मोहम्मद शमी इसके ब्रांड एम्बेसडर बने थे। एक एडिटेक स्टार्टअप है हेनरी हार्विन एजुकेशन, इसके ब्रांड एम्बेसडर चेतन भगत बने थे। बिस्लेरी की एम्बेसडर बनी थी दीपिका पाडुकोन, जो कि हुंडई मोटर्स लिमिटेड की भी बनी। बोट के बने थे रणवीर सिंह। और पहली बार फिट इंडिया मूवमेंट के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए थे नरेंद्र कुमार यादव, ये IRS ऑफिसर हैं। एवररेडी सेल के ब्रांड एम्बेसडर बने थे नीरज चोपड़ा। और नीरज चोपड़ा भी BPCL के स्पीड पेट्रोल के भी ब्रांड एम्बेसडर बने थे। बाकी स्पेस इंडिया की बनी थी संजना सांगी। और सबसे लेटेस्ट हमने पढ़ा था भी, यूनिसेफ इंडिया ने बनाया था किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर, तो करीना कपूर को। तो ये ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में जारी टाइम मैगजीन की टॉप 100 कंपनियों की सूची में कितनी भारतीय कंपनियों को शामिल किया गया, तो आंसर होगा 3 को। तो याद रखना भी, अमेरिका की जो फेमस टाइम मैगजीन है, इसने दुनिया के सबसे प्रभावशाली कंपनियों की सूची जारी की है और इसमें 3 भारतीय कंपनियों को भी शामिल किया है। कौन कौन सी? रिलायंस इंडस्ट्रीज, टाटा ग्रुप और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को। देखो, इस लिस्ट को 5 कैटेगरी में इन्होंने बांटा है। वो 5 कैटेगरी कौन कौन सी है? लीडर्स कैटेगरी, डिसरप्टर्स, इनोवेटर्स, टाइटन्स और पायनियर्स कैटेगरी। और हर कैटेगरी में 20-20 कंपनियों को रखा है। तो रिलायंस और टाटा को टाइटन्स कैटेगरी में शामिल किया, जबकि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे को पायनियर्स कैटेगरी में। और इस बार टाइम मैगजीन ने रिलायंस को इंडियाज जैगरनॉट की उपाधि भी दी है। अच्छा, यहाँ पे टाइम्स मैगजीन से ही कुछ और इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं आपको कराता हूँ। एक तो इसी साल आपको याद होगा टाइम्स की वैश्विक एडटेक रैंकिंग 2024 आई थी। उसमें टॉप पे रहा था एमिरेट्स, ये भारतीय स्टार्टअप है एमिरेट्स, ये इसमें टॉप पे रहा था। उसके अलावा अभी टाइम्स पावर आइकॉन 2024 अवार्ड किसे दिया गया था? विजय जैन को दिया गया था। और 2023 के लिए टाइम मैगजीन पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया था? टेलर स्विफ्ट को। तो ये भी ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं।
फिर आपसे पूछ रहे हैं कि देश का कौन सा हाईकोर्ट मासिक धर्म अवकाश नीति शुरू करने वाला पहला हाईकोर्ट बन गया है? तो आंसर होगा सिक्किम। तो सिक्किम हाईकोर्ट ने अपनी महिला कर्मचारियों के लिए मेंस्ट्रुअल लीव पॉलिसी को शुरू किया है, जिसमें हर महिला कर्मचारी को हर महीने 2 से 3 दिनों की मेंस्ट्रुअल लीव मिलेगी, यानी कि मासिक धर्म अवकाश मिलेगा। और ये प्रश्न इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है, या ये न्यूज इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि ऐसा करने वाला ये देश का पहला हाईकोर्ट उच्च न्यायालय बन गया है। वैसे तो मैं आपको बता दूं कि सिक्किम हाईकोर्ट ये हमारे देश का सबसे छोटा हाईकोर्ट है। यहाँ पे केवल मात्र आपको 3 न्यायाधीश और एक महिला अधिकारी सहित 9 अधिकारियों का रजिस्ट्री स्टाफ मिलेगा। अच्छा, सिक्किम से और भी कुछ प्रश्न याद आते होंगे आपको। अभी पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने वाला, शुरू करने वाला पहला पूर्वोत्तर राज्य सिक्किम ही था। अभी सिक्किम ने इंस्पायर नाम से एक प्रोग्राम भी शुरू किया था, जिसमें वर्ल्ड बैंक ने सपोर्ट किया था इनको। और सिक्किम का पहला रेलवे स्टेशन ये रंगपो में खुला है, याद रखना। और उसी तरह से अगर पूछे कि पीरियड्स प्रोडक्ट यानी कि सैनिटरी प्रोडक्ट्स को फ्री करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना, तो फिर आंसर करना है स्कॉटलैंड। एक विश्व महावारी स्वच्छता दिवस, वर्ल्ड मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे भी मनाया जाता है। 28 मई को होता है वो दिवस, ये ध्यान रखना आप। और देखो, हाईकोर्ट से भी एक अच्छा सा प्रश्न बन जाएगा कि क्षेत्रीय भाषा में फैसला प्रकाशित करने वाला पहला हाईकोर्ट कौन सा बना था, तो आंसर होगा केरल हाईकोर्ट, मलयालम भाषा में। और हाईकोर्ट की पहली महिला जज कौन है? अन्ना चांडी है, केरल हाईकोर्ट से थी। और हाईकोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस पूछेंगे तो लीला सेठ रही थी, हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट से। अगर मैं पूछूं कि हाईकोर्ट किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करता है, तो आर्टिकल 226। अब सुप्रीम कोर्ट किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करता है, ये आपके लिए होमवर्क प्रश्न हो गया। वैसे तो मैं आपको कई बार बता चुका हूं, और रिवीजन वाली क्लास में तो मैंने आपको कई बार बताया है। तो अब आपकी बारी है, आप बताएंगे इसका उत्तर क्या होगा। और रिवीजन क्लास याद आ गया तो बता दूं जो नए स्टूडेंट हैं कि करंट अफेयर्स का रिवीजन करने के लिए अभी जनवरी 2024 से हमने शुरू किए। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 1 लाइनर में वहां पे आपको रिवीजन करवाता हूं। अगर किसी क्वेश्चन से कोई संबंधित स्टैटिक प्रश्न होता है तो वो भी मैं इंक्लूड करता हूँ। चीजों को डिस्क्राइब नहीं करता हूँ, जैसे कि यहाँ पे समझाते हैं वैसे नहीं समझाते हैं। क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसका आंसर ये होता है, और कुछ काम की बात होती है तो वो वरना आगे बढ़ जाते हैं। जिस तरह से आप घर पे रिवीजन करते हो ना, बस उसी तरह से वो काम मैं करवाता हूँ। अगर आपको समय नहीं मिलता है और रेगुलर नहीं रह पाते हो तो मुश्किल से 10 से 12 मिनट की क्लास होती है। अगर आप घर पे खुद से करंट अफेयर्स के नोट्स नहीं बना पाते हो और खुद से रिवीजन नहीं कर पाते हो डेली, तो वो 10 से 11 मिनट 12 मिनट की क्लास आप ले लो, आपका काम हो जाएगा। फिर आपको किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। आपको फिर 1.5 2 घंटे 1 घंटा जो भी नोट्स बनाने में अगर खुद से नोट्स बनाते हो तो वो लगाने की आवश्यकता नहीं है। डेली आपको समय नहीं निकाल पाते हो तो उसका भी टेंशन लेने का आवश्यकता नहीं है। वो क्लास आपके लिए ब्रह्मास्त्र है। इस तरह का ब्लैक कलर का उसका लोगो होता है, वो लो, आपको मजा आ जाएगा। जो स्टूडेंट लेते हैं उनसे पूछो, उन बहुत बेनिफिट होता है। चलो फिर इसी बात पे अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार द्वारा किस देश में प्रवासी अभिलेखों का पहला विदेशी डिजिटलीकरण किया गया, तो आंसर होगा ओमान। तो अभी ओमान में प्रवासी भारतीयों के ऐतिहासिक दस्तावेजों को संग्रहित करने के लिए अभी भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार ने उनको डिजिटलाइज कर दिया है। और ये जो नेशनल आर्चीव्स ऑफ इंडिया है, यानी कि प्रवासी भारतीय अभिलेखागार है, इसने पहली बार विदेश में अपने प्रवासी दस्तावेजों का डिजिटलीकरण किया है। और इन दस्तावेजों में जिनको डिजिटलाइज किया गया उनमें डायरिया शामिल है, बही खाते, चिट्ठियां, पासपोर्ट, तस्वीरें, ये सब इसमें शामिल है। अच्छा, ओमान की कैपिटल क्या होती है? ओमान की कैपिटल मस्कट होती है। करेंसी ओमानी रियाल होती है। आपको याद दिलाता हूं, अभी बंगाल की खाड़ी में एक चक्रवात आया था, रेमल नाम का, पढ़ा था हमने। और ये रेमल का तो अर्थ होता है रेत, लेकिन इसको ये रेमल नाम दिया किसने था? ओमान ने दिया था। अभी ओमान की कैपिटल मस्कट में ही अभी 2024 की बात है, FIH हॉकी 5S मेंस वर्ल्ड कप, जो कि इसका पहला संस्करण था, ये मस्कट में ही हुआ था। और वुमेन्स वाला भी अभी मस्कट में ही हुआ था, वो भी पहला संस्करण ही था। और अच्छी बात यह है कि दोनों को नीदरलैंड ने जीता है, तो याद रखना आसान होता है। लेकिन उपविजेता पूछ ले रनर अप कौन रहा, तो देखो पुरुषों में तो रनर अप मलेशिया था और महिलाओं में भारत इसमें रनर अप रहा था, उपविजेता, याद रखना ये। और ओमान में दुक्कम पोर्ट ये भारत ने ही बनाया है, ये पॉइंट भी ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में किसने हुरुन इंडिया आर्ट लिस्ट 2024 में पहला स्थान प्राप्त किया, तो आंसर होगा अनीश कपूर। तो ब्रिटिश भारतीय मूर्तिकार है अनीश कपूर, जो लगातार 6ठे साल हुरुन इंडिया आर्ट लिस्ट में पहले स्थान पर रहे हैं। और 2024 में ये इस लिस्ट का भी 6ठा ही संस्करण है, यानी कि हर बार इन्होंने ही पहला स्थान प्राप्त किया है इस लिस्ट में।
तो सार्वजनिक नीलामी में उनकी पेंटिंग की 79.9 करोड़ रुपीस मजबूत बिक्री के कारण उन्हें इस लिस्ट में पहला स्थान मिला है। मतलब इनकी जो पेंटिंग है वो सबसे महंगी बिकी है। तो कौन सी लिस्ट है याद रखना, हुरुन इंडिया आर्ट लिस्ट 2024 की हम बात कर रहे हैं। पहले स्थान पे कौन है, अनीश कपूर, ये याद रख लेना बस। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं कि महिला एक दिवसीय क्रिकेट में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाली सोफी एक्लेस्टोन का संबंध किस देश से है? तो आंसर होगा इंग्लैंड। तो याद रखना, इंग्लैंड की सोफी एक्लेस्टोन ये वुमेन्स वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाली पहली खिलाड़ी बन गई हैं। उन्होंने अभी ये उपलब्धि पाकिस्तान के खिलाफ खेलते हुए हासिल की है। तो इनका नाम पूछा जा सकता है, ज्यादा ज्यादा यही पूछेंगे कि या तो यूं पूछ लेंगे महिला एक दिवसीय क्रिकेट में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाली क्रिकेटर का नाम क्या है, तो आंसर करना है सोफी एक्लेस्टोन, या इनसे इनका देश पूछ लेंगे कि ये कहाँ से है, तो ये इंग्लैंड से है, या ये नाम देके पूछ लेंगे इनका संबंध किस खेल से है, तो क्रिकेट से है। बस 2-3 तरह के प्रश्न बन जाएंगे। तो गाइस ये था आज का आपका करंट अफेयर्स का सेशन, और नए स्टूडेंट कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको सेशन कैसा लगा। बाकी क्विज और पीडीएफ के बारे में आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूँ, और वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया, भूल गए हैं, तो प्लीज़ एक बार फिर से याद दिला दूं, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में एक बार शेयर ज़रूर कर देना। चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का मैं आपको क्विक रिवीजन करा दूं, फिर हम सेशन एंड करते हैं। तो यहाँ पे हम 31 मई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन कर रहे हैं। तो पहला प्रश्न पूछा, अभी हाल ही में 2024 से 2026 तक के लिए कौन सा देश कोलंबो प्रोसेस का अध्यक्ष बना है, तो आंसर होगा भारत। फिर पूछा, अभी विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन का नया महानिदेशक किसे बनाया, इमैनुअल सोबेरन, ये फ्रांस की है। सिंगल पीस 3D प्रिंटेड इंजन लॉन्च करने वाली दुनिया की पहली कंपनी कौन सी है, अग्निकुल कॉस्मोस। और गोवा का स्थापना दिवस आपने मनाया 30 मई को। डीआरडीओ ने कहां पर रुद्र M सेकेंड एयर टू सरफेस मिसाइल का सफल परीक्षण किया, तो उड़ीसा। अभी किसने प्रवाह पोर्टल लॉन्च किया, तो आरबीआई ने। एक ही सीजन में माउंट एवरेस्ट और माउंट लहोत्से पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं, सत्यदीप गुप्ता। फिर पूछा, नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के एमडी CEO कौन बन गए, पी संतोष। भारत ने भूस्खलन से प्रभावित किस देश को अभी $1 मिलियन की सहायता दी, तो पापुआ न्यू गिनी। और आखिरी प्रश्न था कि अभी हाल ही में 77वीं विश्व स्वास्थ्य सभा की समिति 1 के अध्यक्ष बने हैं कौन, अपूर्व चंद्रा। तो चलो अभी कल का होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा था ऑल इंडिया रेडियो के महानिदेशक कौन बनी है, तो आंसर होगा मौसमी चक्रवर्ती। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये आज का आपका होमवर्क प्रश्न।